हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं मुझसे सवाल करती हैं कि गर्भधारण नहीं हो रहा। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको गर्भधारण क्यों नहीं हो रहा सालों से, इसके लिए आपको कुछ जांचें करानी चाहिए, क्योंकि जब जांच होगी आपको अपना इशू मालूम पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप मेरी कोई टिप्स चैनल पे जो वीडियोस में बताई हैं, जो गाइडेंस आपके लिए बनाया हुआ है, वो फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें गर्भ क्यों नहीं रुक रहा, इसके लिए हमें कौन कौन से टेस्ट के लिए जाना चाहिए, जो कि डॉक्टर की सलाह से आपको करानी है। यहाँ एक बात जान लेना बेहद ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी टेस्ट में या इनफर्टिलिटी के इश्यूज में 60% समस्या महिला के शरीर में होती है, तो 40% प्रॉब्लम पुरुषों के शरीर से जुड़ी भी हो सकती है, स्पर्म से जुड़ी भी हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम महिलाओं से जुड़ी टेस्ट के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं और वो आपको क्या बताते हैं कि आपके शरीर में क्या समस्याएं हैं। तो महिलाओं के जो टेस्ट होते हैं उनको जनरल एक ओवरव्यू में मैंने आपके लिए दो भागों में डिवाइड किया है। एक है पेल्विक एग्जामिनेशन, जिसमें कि सोनोग्राफी से आपके पेल्विक ऑर्गन्स की जांच की जाती है, उनमें देखा जाता है। तो देखने से क्या क्या पता चलता है ये जान लेते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन सोनोग्राफी में जनरली यूट्रस की कंडीशन देखी जाती है कि यूट्रस में कोई ग्रोथ तो नहीं है, एंडोमेट्रियम की स्टेटस क्या है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कितनी हुई है, आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड, पॉलिप या एंडोमेट्रियोसिस की तो कंडीशन नहीं है, ये आपको पेल्विक एग्जामिनेशन से पता चलता है। यूट्रस के अलावा पेल्विक एग्जामिनेशन में ओवेरीज की भी टेस्ट किया जाता है। कैसे? ओवेरीज में नंबर ऑफ फॉलिकल कितने हैं, फॉलिकल के अंदर ही एग डेवलप होता है। तो नंबर ऑफ फॉलिकल हमें क्या बताता है, कितने फॉलिकल्स होना सही है। ओवेरीज के फॉलिकुलर काउंट में, फॉलिकुलर काउंट जब किया जाता है तो दोनों ओवेरीज में 4 से 5, हर ओवेरी में 4 से 5 फॉलिकल्स दिखना जरूरी है। अगर ये 3 से कम होता है तो माना जाता है कि ओवेरियन रिजर्व काफी कम है, और अगर ये 10 से ऊपर 20 तक होता है तो ये कंडीशन होती है पीसीओडी की। तो आप समझ गए होंगे कि कितने फॉलिकल होना जरूरी है आपके गर्भधारण करने के लिए। अब दूसरा जो टेस्ट है वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से हमारे बहुत सारे हार्मोन्स की जांच हो जाती है। कौन कौन से हार्मोन की? FSH, LH, AMH, थायराइड, प्रोलैक्टिन, हीमोग्लोबिन और रैंडम ब्लड शुगर। ये सारे टेस्ट ब्लड में किए जाते हैं। इनसे आपके थायराइड का स्टेटस पता चलता है, प्रोलैक्टिन का स्टेटस पता चलता है। ब्लड शुगर जो कि जनरली रैंडम ब्लड शुगर ली जाती है, उससे आपके शरीर में शुगर का लेवल मालूम किया जाता है। AMH और FSH बड़े ही महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं। AMH का जो स्टैंडर्ड और एक संतुलित लेवल जो होता है टेस्ट में, वो 2 से लेके 4.5, 2 to 4.5 होता है। अगर 2 से कम है आपका AMH तो ये आप खुद से भी ठीक कर सकती हैं। इसके लिए आपको कुछ डाइटरी सजेशंस मैंने मेरे वीडियो में दिए हैं, तो कम AMH को कैसे ठीक करें इस पे मेरा वीडियो आप ज़रूर देखें, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपका AMH 4.5 से ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, तो ये कंडीशन होती है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन की। ये कंडीशन भी फर्टिलिटी के लिए अच्छी नहीं है। अगला टेस्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH। FSH का लेवल अगर ज़्यादा आता है, 10 से भी ऊपर आता है, तो ये दिखाता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व का मतलब क्या होता है? भंडार, यानी कि ओवेरीज में अंडों का भंडार काफ़ी कम है। और जनरली ये प्रॉब्लम आती है बढ़ती हुई उम्र में। 35 के बाद 40 के आसपास महिलाओं में FSH बढ़ा होना कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। यूट्रस, ओवेरीज और ट्यूब्स 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। यूट्रस की जांचों के बारे में जान लिया और ओवेरीज की जांचों के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं ट्यूब की। तो ट्यूब एक खोखली संरचना होती है, जैसे कि हमारे घर में पानी का पाइप होता है, बीच में से खाली होता है, हॉलो होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ट्यूब्स होती हैं जो कि अंडाशय से अंडे को ट्रांसपोर्ट करती हैं। और फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइज होता है एग स्पर्म से, और उसके बाद यूट्रस में प्लांट होता है। लेकिन अगर ट्यूब्स ठीक नहीं है तो आपका यूट्रस और ओवेरीज ठीक होते हुए भी गर्भधारण नहीं हो पाएगा। तो ट्यूब्स की जांच कराने के लिए आपको HSG कराना होता है। इस जांच से आपकी ट्यूब की कंडीशन क्या, वो अंदर से कहीं से चिपकी है, पानी भरा है या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है तो सबसे पहले अपनी जांचें करवाएं।
जांच करवाने के बाद आपके साथ क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता चलेगी। इन सारी चीज़ों के अलावा कई इन्फेक्शंस भी होते हैं जैसे PID वगैरह, तो वो यूट्रस की जांचों में या ब्लड के टेस्ट में पता चल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगी और उपयोगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।